नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। 27 वर्षों बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट रही है और यहाँ काउंटिंग सेंटर पर मैं मौजूद हूँ द्वारका में। यहाँ आप देख सकते हैं भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं का जो जनसैलाब है वो आपको नज़र आ रहा है। लोगों में जो जोश है, जो खुशी है, जो उमंग है, वो आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जय श्री राम के नारों से आज द्वारका गूंजता हुआ नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं क्या मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पुष्पा राजा झुकेगा नहीं, साला बीजेपी की सरकार बनानी। भारतीय जनता पार्टी ने तो नजर विधानसभा से नीलम कृष्ण पहलवान को टिकट दिया, उस पर खड़ा उतरने के बाद 27,887 सीटों से विजय प्राप्त की है। इसके लिए हम भारतीय जनता को धन्यवाद करते हैं और नीलम कृष्ण पहलवान को भी जय श्री राम। चोरों और गद्दारों की पार्टी को हमने दिल्ली से बाहर किया है, इसके लिए हम हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। दिल्ली की जनता ने अब के दिखा दिया, झाड़ू साफ दिल्ली से साफ कर दिया झाड़ू। ये वोट मोदी जी की नीतियों पे और दिल्ली के काम के लिए पड़ा है और मोदी जी इसके लिए गारंटी दी है और वो काम पूरा होना चाहिए। देखिए, इस सदी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को डांस करने का मौका मिल रहा है, खुश होने का मौका मिल रहा है। 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी का ये जोश, ये खुशी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसका विकास करेगी, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में रहेगी, चहुमुखी विकास होगा पूरी दिल्ली का। जिस मार्जिन से जीते इसको लेकर क्या कहेंगे? जनता ने ये बिल्कुल गुस्सा था, केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा था और भारतीय जनता पार्टी में भरोसा तो पब्लिक करती रही है, लेकिन उस टाइम के लिए वो बरगलाए गए। इसलिए अब उनको समझ में आ गई है बात, ताकि हम गलत आदमी का साथ दे रहे थे, वो वापस मुड़ के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। पालम के भविष्य को लेकर बहुत सी चीज़ें हैं, आप देखिए समय आने पर हम एक चीज़ बताएंगे आपको। कुछ विजन है, उस विजन को हम पूरा करेंगे, नाम करेंगे पालम का। 10 साल के बाद में कमल खिला है पालम में जी। कितना खुश है पालम की जनता? बिल्कुल पालम की जनता खुश है, तभी तो 10,000 का मार्जिन दे के विश्वास रखा है ना जी। उन्होंने अपना विश्वास किया है, सहयोग दिया है, तभी तो हम जीत के आए 10,000 वोटों से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि दिल्ली के विकास की जिम्मेवारी मेरी है। ऐसा भरोसा और विश्वास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने जब ये जिम्मेवारी की बात कही तो दिल्ली का विकास कैसे होगा ये लोगों को बताया। उसके बाद जो ना हवा में एक परिवर्तन हुआ और आपदा को हटाने के लिए लोग जो है जिस तरह से तरस रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भरोसा, इस विश्वास के साथ में आगे बढ़े, उसका परिणाम ये निकल कर आया कि दिल्ली में आपदा का जाना हो गया और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 27 साल के बाद कमल खिला है। और दिल्ली का जो आज कूड़ा करकट ढेरों के ऊपर जो सलम दिल्ली में बन गया, आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि दिल्ली का विकास किस प्रकार होगा, यानी विकसित भारत, विकसित दिल्ली। इन योजनाओं को लेकर दिल्ली के लोगों को जो आज पीने का पानी है, चलने का जो सड़कें हैं, पानी के निकास के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जो आपका सीवर रुके हुए हैं, ये बहुत सी ऐसी समस्याएं जो रोज़मर्रा के लोगों को सामना करना पड़ता है। इन सारी समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली जो सरकार है उसको प्रथम दृष्टि से लेकर इनको ठीक करना, इन लोगों के लिए राहत पहुंचाना और जिन जिन कृतियों को आज समाज झेल रहा है उनसे निकाल कर एक अच्छी दिल्ली, दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी, और हमारा जो संकल्प है कि उत्तम नगर को उसी प्रकार से हम जो है ना विकास की दृष्टि से सबसे अच्छा उत्तम नगर विधानसभा बने, इस ओर ले। ब्रिजवासन विधानसभा के सभी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार खूब मिला, आशीर्वाद दिया और अब इतना भरोसा जो जताया है उसको कम नहीं होने देंगे और पूरी ईमानदारी के साथ पूरी विधानसभा के लिए मैं काम करूँगा। किन मुद्दों पे आशीर्वाद दिया है ब्रिजवासन की जनता ने आपको? लोग विकास चाहते हैं और जो वादे 10 साल में आम आदमी पार्टी ने किए थे कि हर घर तक जल देंगे, पानी देंगे, सड़कें बनाएंगे, सीवर डालेंगे, ये सारी चीज़ें आज भी ब्रिजवासन विधानसभा में नहीं है। उन्हीं मुद्दों को आगे पूरा 100% मैं करूँगा।
मुद्दे बहुत हैं, आप जाके देखिए। आज़ादी के साल बाद भी आज भी लोग टैंकर से पानी पी रहे हैं और सीवर ओवरफ्लो, गंदा पानी हर घर में आ रहा है, मेरे घर भी आ रहा है। तो ये सारी समस्या जनता अब जान चुकी है कि जो ठग आया था उसका टाइम पूरा हो गया और जनता ने मान लिया, इसलिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी को चुना है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं द्वारका विधानसभा से विधायक रहे विनय मिश्रा क्या कह रहे हैं हार के बाद। जहाँ गलती है उसको ठीक करेंगे। लैंडस्लाइडिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में, सारे बड़े जो चेहरे हैं अधिकतम चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की जो है वो भारी पड़ी है? हाँ, मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी थी और जो बीजेपी ने जो वोटें कटवाई, जिस तरीके से इन्होंने लग के वोटें कटवाई, पूरा तंत्र लगा, CBI, इनकम टैक्स, पैसा, खूब पैसा चला, फिर पूरा प्रशासन लगा था, LG के माध्यम से सारे काम रुकवाए। तो जिस तरीके से उन्होंने काम रुकवा के काम के सामने सारे काम रोक दिए थे, वोटें कटवाई, तो पूरा तंत्र लगा हुआ था, पूरा प्रशासन लगा हुआ था। तो इसमें तो मैं तो बधाई दूँ अरविंद केजरीवाल को, एक शेर की तरह इनके सामने लड़े और जिस मजबूरी से लड़े, एक मोदी के सामने खड़ा होने अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज इस समय में वो व्यक्ति मोदी सामने खड़ा होकर उसने मोदी से लड़ाई नहीं, तो मैं उनको बहुत बधाई दूँ। और मुझे लगता है आने वाले समय में मोदी का कोई जवाब होगा तो अरविंद केजरीवाल ही होगा। कल बड़े दावे किए गए, 15 करोड़ रुपए का ऑफर जो है वो आपने भी एक बात अपने सामने रखी। क्या लगता है प्रत्याशियों को क्यों इस तरह के ऑफर दिए जाएंगे जब वो विधायक बने ही नहीं अभी? अब देखिए, ये तो अब रिजल्ट कह रहे हैं, लेकिन कल तक तो उनको लग रहा था, तो जनता में कहीं ना कहीं था। अब रिजल्ट आया तो रिजल्ट का भी एनालिसिस क्या आप लोगों को कोई फोन आया था इन चीज़ों को लेकर इस तरीके से? तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, कितना उत्साह है, लगातार अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है आज 10 सालों का सूखा द्वारका विधानसभा का हटा है और 27 साल का सूखा भाजपा का दिल्ली में हटा है, तो बहुत खुश है पूरे भाजपा कार्यकर्ता, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी भारी बहुमत से प्रद्युम्न राजपूत जी को जिताया है। क्या कहना चाहेंगे सर? भाजपा की जीत है ये, केजरीवाल जी का जाना तय था, जनता उनसे परेशान थी, ऊपर मोदी हैं, नीचे भाजपा की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी, खूब काम होगा, तरक्की होगी, आज खुशी का माहौल है। और लोगों से बात करते हैं, कहाँ से आए? दिल्ली उत्तम नगर। उत्तम नगर से क्या कहना चाहेंगे पवन शर्मा जी? पवन शर्मा जी हमारे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसा नेक आदमी कहीं नहीं मिलेगा, ईमानदार और नेक आदमी जितना बढ़िया हमारे पवन शर्मा जी है ना, हमारे तो वहाँ शीशराम पार्क में चोर बसा हुए थे। उत्तम नगर विधानसभा में अब पूरी दिल्ली के अंदर 27 साल का सूखा टूटा है और पूरे दिल्ली के अंदर विकास के काम होंगे और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पवन शर्मा जी जो विजय हुए हैं दिल्ली के अंदर CM बनेंगे। एक एक कार्यकर्ता की पूरी दिल्ली की आवाज है, हमारा CM कैसा हो, हमारा CM कैसा हो। मैं भारतीय जनता पार्टी की 2022 में चुनाव लड़ी थी, निगम प्रत्याशी सुधा शर्मा, और मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, उसी प्रकार से उत्तम नगर विधानसभा में हमारे पवन शर्मा जी जैसे ऊपर से चेन चली आई है, उसी प्रकार से उत्तम नगर विधानसभा में हमारे पवन शर्मा जी CM बनेंगे। तो जिस प्रकार योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से हमारे पवन शर्मा जी काम करेंगे। पवन शर्मा, जय श्री राम, जय राम, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारा CM कैसा हो, पवन शर्मा जैसा हो, हमारा CM कैसा हो, पवन शर्मा जैसा हो, हमारा CM कैसा हो। पवन शर्मा जैसा क्या कहना चाहेंगे, इस बार जो जनादेश आया है कितनी खुशी है और क्या कुछ तैयारियां हैं अब आगे की? खुशी का तो कोई पैमाना नहीं है जी, अब शब्दों से या लोगों की बातों से नजर आ रहा है। और जहां तक की आकांक्षाएं हैं लोगों की, इस बार बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी से और हम उम्मीद करते हैं सभी कार्यकर्ता, हमारी सरकार जो आएगी कार्यकर्ताओं की सभी उम्मीदों को पूरा करेगी। शाम को क्या कुछ जश्न की तैयारियां हैं? बिल्कुल जश्न, लड्डू बटेंगे, ढोल बजेंगे, बोतल खुलेंगी? बोतलें नहीं खुलेंगी। जश्न की जहाँ तक बात करें, लड्डू तो सुबह से ही बटने चालू हो गए थे और जैसे ही हमारे नेता पवन शर्मा जी पहुंचेंगे कार्यालय में तो चारों तरफ से धूमधाम पटाखों की आवाज से गूंज उठेगा ये आसमान। केजरीवाल खोलते हैं बोतल, केजरीवाल गली गली में दारू का टीका खुलवा रखा है। आप कैसे जश्न मनाएंगे? हम तो बहुत अच्छे तरह से दीप जलाएंगे। क्या कहते हैं? मैं अशोक पंडित, अयोध्या ब्राह्मण, मैं सब दिल्ली वासियों से निवेदन करता हूं, उनका हार्दिक शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने पूरी दिल्ली में बीजेपी को जीते बनाए
और आगे भी हम श्री राम जी का भगवा लहराएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। कहाँ से आए हैं? उत्तम नगर। क्या कहना चाहेंगे पवन शर्मा की जीत पर? अब क्या कुछ तैयारियां, कैसे जश्न मनाएंगे? अभी गाड़ी पूरी जलेबी की भरी हुई है जी। अच्छा। यहाँ से जैसे ही पवन शर्मा जी बाहर निकलेंगे, उनके हाथ से शुरुआत करके सभी जितने भी यहाँ हमारे लोग आए हुए हैं एरिया से, सबको जलेबी खिलाएंगे। फिर अपने इलाके में पवन शर्मा जी को लेके जाएंगे, जो कि धन्यवाद कार्यक्रम किया जाएगा पूरी जो मेन सड़कें हैं वहाँ से जाते हुए। फिर रात को जो है थोड़ा सा अपना श्री राम के लिए दिए जलाएंगे, क्योंकि ये जो औरंगजेब आज चला गया यहाँ से, इसकी खुशियां मनाएंगे, आज दिवाली मनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। कितना जरूरी था उनका जीतना? 5 साल कैसे रहे हैं आपके क्षेत्र में? आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए। जो पीछे वाला बाथरूम है, टॉयलेट है, उसमें अभी भी सीवर बैग मार के पानी भरा हुआ है। और कई बार जाके हमने हाथ जोड़े कि भैया ये सफाई करा दो, सीवर की सफाई करा दो, तो एक ही जवाब आता था, हम तो केजरीवाल के चेहरे पे चुनाव जीत जाएंगे, तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है। आज तो केजरीवाल ही चुनाव हार गया, केजरीवाल ही हार गया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए जोश कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। 27 सालों तक जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर रही और अब जो वापसी की है, उसकी खुशी इनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ ये लगातार अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं काउंटिंग सेंटर से बाहर आने का। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।